सब कुछ उसको अपना दोस्त बना के रखो, दोस्ती सबसे ज्यादा काम आती है। सब कुछ शेयर करो उसके साथ, ताकि आपका बिल्कुल आप क्लियर होने चाहिए उनके साथ। अगर आपके उनमें चोर है, कुछ छुपा रहे हैं, तो वो अलग प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही बोलूंगा कि जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर पार्टनर ऑलवेज। आप डरते हैं कभी घर पे शक की निगाहों से देखे जाते हैं? डरने की क्या बात है इसमें यार? अगर डर रहा होता तो ऐसी फिल्में क्यों कर रहा होता? वामी सर बोले सच बताओ, सच ही बोल रहा हूँ सर, कोई डरने वाली बात नहीं है। वामिका, सारा और रकुल, आप मेरी वाइफ को डायरेक्टर है तो किरदार हो तो आपके फ्रेंड सर्कल में या कभी आपके नजर के सामने ऐसे किरदार रियल में कोई मिले तो क्या सलाह देंगे आप? नहीं, एक्चुअली जो आप ऐसा किरदार समझ रहे हैं ना, वो बेचारा किरदार है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। जैसे आयुष्मान ने कहा कि हमारी पिक्चर इनफिडेलिटी प्रमोट नहीं कर रही है, अफेयर प्रमोट नहीं कर रही है, ये कॉमेडी ऑफ एरर्स है। और कॉमेडी ऑफ एरर्स तो यहाँ पर कई लोगों के साथ होता होगा कि आप करते कुछ है, लोग समझते कुछ है, हो कुछ और जाता है और नज़रिया कुछ और हो जाता है। तो एक्चुअली ऐसे लोग तो आसपास बहुत हैं, तो आप भी रिलेट करेंगे ज़रूर। Rakul, this can actually be a dialogue, I'm telling you. लिखो यार, इसको नेक्स्ट copyright पिक्चर में यूज करवा लो आप। करेंगे। ये कोई यूज कर लेगा। यही बात है, एग्जैक्ट, शी इज राइट। ये सब बहुत अच्छे थे। Hello. Nirma here from Jagruk Times. My question is to Sara. This is your, I think, second movie with Bhushan sir after Metro Indino. Metro Indino was a huge success. So I want you to share your experience with Bhushan sir and team. Actually, I think this is my third film with Bhushan sir. We did Athangi Re together also. And it's always been a lovely experience working with Bhushan sir. And this team specifically, I think that it's just been a very fun, wholesome experience. And I'm very grateful to be part of this film. So, thank you. Hi, Shweta here from IWM Bus. सारा और वामिका, आप दोनों के लिए एक क्वेश्चन है। What is that one green quality of आयुष्मान जो सब पार्टनर में होना चाहिए? ग्रीन क्वालिटी। बहुत सारी है, लेकिन जितने, वैसे ये बहुत थोड़ा क्लीशे लगा कि हम्बल है, बट वो कई लोग ना प्रिटेंड करते हैं हम्बल होने के लिए। ये जेन्युइनली बहुत हम्बल है। कोई आयुष्मान खुराना होने का इनमें कोई ईगो नहीं है, और काम की तरफ बहुत ही सिंसेयर है। एंड आई थिंक जब आप देखते हैं कि एनी सक्सेसफुल पर्सन एट दिस स्टेज बीइंग हम्बल एंड सिंसेयर टू देयर work, it just inspires you. I think that is something that really inspired me. I totally agree. मुझे लगता है कि आयुष्मान के साथ काम करके मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, लेकिन हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, you know. तो मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि आपके साथ दो फिल्में करने का मौका मिला। दोनों अब रिलीज़ होंगी, तो बस उम्मीद है कि दोनों को प्यार मिलेगी। रकुल, नहीं, मेरे को पूछा नहीं था, उन्होंने खाली वामिका और सारा से पूछा, तो मैं क्यों बोलूं? बोल दो। चलो। आई थिंक आयुष्मान का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जब हम शिफ्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वो एक खुद में ही एक एक्सपीरियंस है। और जब आप 12-14 घंटे शिफ्ट करते हैं और आप काम करते हैं, उस टाइम भी अपनी एनर्जी इतना पॉजिटिव रखना और लाइट हार्टेड रखना, वो बहुत कम लोग नेचुरली वो ऑरा कैरी करते हैं। एंड आई थिंक आयुष्मान उनमें से एक है। इससे पहले मैं रोने लग जाऊँ, प्लीज बंद कर दो यार। थैंक यू। हाय, अविनाश है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं, ट्रेलर बहुत प्यारा है। मेरा सवाल भूषण सर आपसे है। मैं अगर हाल फिलहाल के रीसेंट लाइनअप्स की बात करूं, हमने बॉर्डर 2 देखी, पैट्रियटिक फिल्म, उसके बाद सोशल आई, 80 आई, सोशल जॉनर था उसका, एक अलग ही ऑडियंस थी, बहुत अच्छा हिट किया ऑडियंस को। पति पत्नी और वो 2 आ रही है, फैमिली एंटरटेनमेंट। इसके बाद आ रही है कार्तिक श्रीलीला की फिल्म आ रही है अनटाइटल्ड। मैं अगर आपसे पूछूं, आप फिल्मों को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से आप अपने विजन को आगे ले जा रहे हो? आज पति पत्नी की बात करते हैं। हम फिल्में तो बहुत बना रहे हैं, स्पिरिट बना रहे हैं, मीन्स
कार्तिक वाली जो फिल्म आपने बोली रोमांटिक फिल्म वो बना रहे हैं, बहुत सारी फिल्में बना रहे हैं, तो मेन पति पत्नी पे आज फोकस रखते हैं, जो बहुत ही सुंदर फिल्म बनी है जैसा कि आपने ट्रेलर देखा। सो अब आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा हो। बहुत कमाल है, पहले तो आप सबको उसके लिए बधाई। मज़ेदार ट्रेलर है और इसका इंतज़ार है इस फिल्म का। बहुत दिनों के बाद एक अच्छी कॉमेडी के ट्रेलर देखा है हमने, उसके लिए आपको पहले तो शुभकामनाएं। मेरा सवाल आयुष्मान आपसे है कि आपने बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं जो एक टैबू एक सब्जेक्ट को लेकर रही हैं, लेकिन आपने उसको बहुत खूबसूरती से उसको एक फैमिली एंटरटेनर बनाया है। सो ये कितना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि एक फैमिली ऑडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए आप उस फिल्मों को बनाएं? बिकॉज ये भी एक आप जो कह रहे हैं ग्रीन फ्लैग, लेकिन जितनी गड़बड़ इसमें दिख रही है तो शक भी वहीं जा रहा है, बट आपने कहा आप एक ग्रीन फ्लैग है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या है कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं आप? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ फैमिली मैन। मुझे लगता है कि जो पिक्चरें मेरे बच्चे देख सकें वैसी फिल्में करूँ। इनफैक्ट इस एडिट पे मैं अपने बच्चों को लेके गया था, दे रियली लव्ड इट। सो दैट्स माई बैरोमीटर, एक बेंचमार्क वहाँ सेट हो जाता है कि अगर बच्चों को पिक्चर अच्छी लग रही है इट बिकम्स लाइक अ होलसम फैमिली फिल्म। एंड पति पत्नी और वो दो वही फिल्म है जहाँ पर सब ठहाके लगाएंगे, मज़ा आएगा। काफ़ी टाइम से एक अच्छी फन कॉमेडी फिल्म देखने का मन है लोगों को, एंड आई थिंक दिस इज दैट फिल्म। हाँ जी, मुदस्सर से पहले पूरी टीम को मुबारक, कांग्रेचुलेशन। आ गया माइक की लोड नहीं सी, बट ठीक है। मुदस्सर मेरा सवाल आपसे है, पति पत्नी और वो खेल में पति पत्नी और वो दो, क्या दुश्मनी आपको मियाँ बीवी के रिश्तों से, क्यों डिवोर्सेस करवा नहीं मुझे आदमी है क्या नहीं, मुझे बिल्कुल जैसा मैंने पहले भी कहा कि मुझे इनफैक्ट बहुत फैसिनेट करता है ये जॉनर। बिल्कुल दुश्मनी नहीं है, मुझे ये लगता है कि ये एक ये कहानियों की बड़ी ज्वलंत ज़मीन है पति पत्नी का जो रिश्ता होता है। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ से आप सुबह एक करवट उठते हैं, आपका दिन किसी तरह शुरू होता है, आपको पता है आपने शाम उसी शख्स के साथ बितानी है। बहुत ज़रूरी है कि उसमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर हो, ये मैं मानता हूँ। ये मैं सिर्फ महज ऑब्जर्वेशन से और ज़िंदगी की सीख से थोड़ा बहुत समझ में आया है। तो मुझे ये लगता है कि जब इस रिश्ते को एक लेंस इस तरह दी जाती है कि लोग विवाहित हों, अविवाहित हों, बच्चे हों, जैसे आयुष्मान कह रहे थे, वो आकर के इसकी नोक झोंक जो इसमें जो नटखट चीज़ें होती हैं वो अगर देख पाए और उसका रस ले सके तो वो बहुत एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ता है आपके मन में। जैसे अभी भूषण जी ने 2 फिल्मों का नाम लिया, बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो, वेलकम और नो एंट्री। देखिए, वेलकम में राजीव को शादी करनी होती है, नो एंट्री में 2 शादीशुदा लोग होते हैं जो कॉमेडी ऑफ एरर्स में फंस जाते हैं। पॉइंट क्या है कि ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक फेस्टिवल होता है शादी, उससे उठती हुई कॉमेडी देखनी लोगों को पसंद होती है। आपके पास कभी कोई कपल है जिन्होंने बोला कि हमारा डिवोर्स आपकी वजह से हुआ है? मैं वर्स्ट आदमी हूँ इस चीज़ पे काउंसलिंग करने के लिए। इनकी फिल्मों में हैप्पी एंडिंग होती है। हाँ, मेरी फिल्मों में हैप्पी एंडिंग होती है। कौन सी पिक्चर देखी है जिसमें डिवोर्स करा है? खेल में पूरा नजर रखने लग गए, मतलब फोन चेक करने लगे। हाँ, वो तो है, बट मेरा मकसद यही होता है कि पति पत्नी बहुत खुश जाएं घर, और अगर कोई वो आए तो वो भी खुश ही जाएगा। भामिका, एक सवाल आपसे भी। भामिका, we already have a success with Bhoot Bangla. ये how do you look upon to the lineups of this year? I'm very excited. How do I look up to it? मैं तो बस थैंक यू करती हूँ, बिकॉज मुझे अगर 10 साल या 20 साल पहले जब मैं ये सब सोचती थी, मुझे कभी नहीं लगा था कि इस साल जो लाइनअप होने वाला है ऐसा मेरी लाइफ में कभी होगा कि आई वर्क विद आयुष्मान, सारा, रकुल एंड अक्षय सर एंड एवरीबडी दैट आई एम वर्किंग विद। तो ये तो बस सिर्फ थैंक यू ही बोल सकती हूँ भगवान को, और मैंने तो क्या ही किया है, बट आई एम ग्लैड कि भगवान की मैं लकी बच्ची हूँ दैट इट्स हैपनिंग विद मी, सो आई एम जस्ट ग्रेटफुल। थैंक यू। All right, ladies and gentlemen, we'll take one last question. Yeah, आइए रवि जी। थी जब सारे एक्टर से भी सवाल है, भूषण सर और मुदस्सर से भी सवाल है कि जब आप लोग इस तरह की फिल्में बनाते हो या एक्ट करते हो तो वो इवॉल्व हो रही कॉमेडी का कितना ध्यान रखते हो, और आज जो एक्सपोजर है लोगों को कि आप लोग 1 स्टेप अहेड रहे, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया हंसाना, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। आयुष्मान, आप शुरू कर सकते हैं।
तभी से सवाल। नहीं देखिए, सबसे पहले तो बेहद अच्छा सवाल आपने पूछा, इसलिए क्योंकि कॉमेडी क्या है, जिम्मेदारी भी बनती जा रही है, ना सिर्फ इवॉल्व हो रही है बल्कि जिम्मेदारी भी बनती जा रही है। तो मैं 2 हिस्सों में आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। पहला श्रेय इसका जाता है भूषण जी, जूनो और शिव जैसे लोगों को, इसलिए क्योंकि इस बात की ना फिक्र करते हुए कि सिर्फ एक भेड़ चाल में एक ही तरह की फिल्में बनाते जाओ, या अरे तुम भी कुछ एक्शन क्यों नहीं ले आते, तुम भी कुछ फलाना नहीं ले आते। जॉनर को इज्जत देना सबसे पहले स्टूडियो का काम होता है, सबसे पहले प्रोड्यूसर का काम होता है, तो पहला श्रेय तो इन लोगों को जाता है। इसके बाद जो आपका जो मेन सवाल ये था कि रुख बदलती कॉमेडी के साथ सिनेमा को कैसे बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये एक बहुत पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू का इमोशन है। अगर किसी हादसे के बारे में किसी को बताया जाए तो सबको दुख एक सा होता है, अगर किसी नेचुरल कैलामिटी के बारे में बताया जाए तो सबका दुख एक सा होता है। लाफ्टर और ह्यूमर जो है ये बड़ा पर्सनल होता है, किसी को स्लैपस्टिक ज़्यादा पसंद होता है, किसी को सटल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, किसी को सटल अच्छा लगता है। सम पीपल हैव द एपेटाइट फॉर डार्क ह्यूमर, सम पीपल गेट वेरी अपसेट विद डार्क ह्यूमर। तो ह्यूमर ही एक ऐसी चीज़ है जिसके रंग अलग अलग हैं बहुत, और एक डायरेक्टर पे जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है जब वो कॉमेडी अटेम्प्ट करता है। कोशिश मेरी ये रहती है, अगर बजाते खुद मैं अपनी बात कर लूँ फिर ये लोग अपनी करेंगे, मुझे ये लगता है कि मैं समाज के अगर हर इंसान का एक रिप्रेजेंटेटिव अपनी कहानी में ले आऊँ तो फिर मैं शायद केटर कर पाऊँ। जैसे एक सरकारी वन विभाग में काम करने वाला शख्स, एक गो गेटर जर्नलिस्ट, एक लड़की जो समाज से लड़ रही है अपने हिस्से का प्यार पाने के लिए, और एक लड़की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती है और बेहद सक्सेसफुल प्रोफेशनल है और अचीव कर चुकी है बिना किसी पार्टनर की अपनी ज़िंदगी में। ये क्या है, ये अलग अलग आपने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो ह्यूमर फिर ऑटोमेटिकली कंपाउंड होने लगता है। ये मेरा तरीका है एंड आई कैन ओनली मेक एन अटेम्प्ट। जी आयुष। आई थिंक इट्स वेरी वेल सेड बाय मुदस्सिर सर, क्योंकि जो उन्होंने बोला है सब कुछ एक सर्वगुण संपन्न सा इन्होंने आंसर दे दिया है। इसके बाद हमें बोलना ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन पे। सीरियसली। Well, that's all we have for you, ladies and gentlemen. Thank you so much. Pandra, I know we'll do the picture. Of course, we'll do it. We'll do the entire, we'll do a picture. 15 May is when we'll get to. Okay, yes. Watch the movie. ये तो बता ही देता हूँ। आइए, कहाँ से आ रहा है आखिरी सवाल? आइए। You first you made Pati Patni और वो. That's the film that you adapted to today's time. Now again going with this one, what is the trick to adapt a story that was set in 70s? I was the first person who told me you should make Pati Patni और वो, because he said कि आदमियों की जिंदगी, आदमियों का ज़माना चला गया है, औरतों का ज़माना है. So that's why he said. Yeah, the first one. I think इनको पति और वो दो भी बनानी चाहिए, बिल्कुल रोल रिवर्सल के साथ, जहाँ पत्नी एक हो और बाकी 3 लड़के हो. I think next. It's been a lot of fun. बड़े सारे आइडियाज आ रहे हैं भाई साहब यहाँ पे। यही होता है जब कुछ अच्छा हो जाता है, और बाकी हमको 15 तारीख को देखने को मिलेगा सिनेमा घरों में। थैंक यू सो मच टू द एंटायर टीम। थैंक यू सर। बड़ी सारी क्रेडिबिलिटी है व्हेन यू लुक एट ऑल ऑफ देम इंडिविजुअली भी अगर आप देखें तो सबकी काम उनके लिए बहुत बोलता है। अब थिएटर्स में मिलेंगे। एंड जाते जाते वीड लाइक टू थैंक अनीता पाटिल जी जो कि IFS है, कंजर्वेटर फॉरेस्ट, डायरेक्टर संजय गांधी नेशनल पार्क डिवीजन। थैंक यू सो मच मैम, उनकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको ये मौका दिया, और बाकी टीम T सीरीज के लिए बहुत जोरदार तालियां यहाँ पे इस काम के लिए। कमाल कर देते हैं हर बार। VR स्टूडियोज के लिए ताली। शिव सर प्लीज एक बार चाहूंगा वापस मंच पर आए। विल डू अ क्विक पिक्चर विद द एंटायर टीम।